16 दिसंबर 2012, दिल्ली की सर्द रात। एक दिन जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह छप गया। 23 साल की ज्योति सिंह, जिसे बाद में मीडिया ने निर्भया नाम दिया, अपने दोस्त के साथ बस में सवार हुई। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। बस में मौजूद दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। निर्भया और उसके दोस्त को बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद जो हुआ वो बताने से ज्यादा महसूस करने वाला दर्द है। निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। घायल अवस्था में निर्भया और उसके दोस्त को सड़क पर फेंक दिया गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उम्मीद की किरण भी बुझ चुकी थी। दिल्ली ही नहीं, पूरा देश इस घटना से दहल गया। सड़कों पर लोग उतरे, न्याय की मांग हर जुबान पर थी। निर्भया केस ने देश को झकझोर कर रख दिया। महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। यह घटना सिर्फ एक लड़की के साथ हुई बर्बरता नहीं थी, यह पूरे समाज पर एक सवाल थी। महिलाओं की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह थी। इस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। क्या हम अपने घरों से बाहर निकलने वालों की सुरक्षा भी नहीं कर सकते? देश भर में गुस्से और प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बस में सवार सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग होने के कारण उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। एक आरोपी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई। 20 मार्च 2020 को निर्भया को न्याय मिला। चारों मुजरिमों को फांसी दे दी गई। देश ने उस दिन चैन की सांस ली। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। निर्भया केस ने देश को महिला सुरक्षा के लिए जागृत कर दिया। इस घटना के बाद भारतीय दंड संहिता में बदलाव किए गए। बलात्कार जैसे घृणित अपराध के लिए सजा को और कड़ा किया गया। महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए। निर्भया केस को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में कुछ बदला है? देश में रोजाना कितनी ही निर्भया अपमानित होती है, कितनी ही माहें अपनी बेटियों को खो देती हैं। सच्चाई यह है कि अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। लड़कियों को उनकी मर्जी से जीने का हक देना होगा। उन्हें बराबरी का दर्जा देना होगा। तभी जाकर हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। महिला सुरक्षा सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सतर्क रहना होगा। अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना होगा। याद रखिए, डर के आगे जीत है। अगर आप खुद डरे हुए हैं तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? अपने आसपास होने वाली गलत हरकतों के खिलाफ आवाज उठाइए। पुलिस को सूचना दीजिए। याद रखें, ये नंबर आपकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। एस्टेरिस्क पुलिस 100, महिला हेल्पलाइन 1091। निर्भया हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उसकी याद हमें हमेशा महिला सुरक्षा के लिए लड़ते रहने की प्रेरणा देती रहेगी। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर लड़की निर्भया न हो।